Hello everyone, Namaste, welcome to my channel. Hope you guys doing well. As you all know that मैंने अभी एक प्रेगनेंसी सीरीज स्टार्ट की है. मेरी ट्रिपलेट्स आईवीएफ प्रेगनेंसी है. सो मैं जिसमें मैं आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर कर रही हूँ जो आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगी. सो मेरी एक आईवीएफ की लॉन्ग जर्नी रही है जिसमें मैंने जो जो फेस किया, जो जो मुझे एक्सपीरियंस रहा है, वही सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. होप ये स्टोरीज आप एंजॉय कर रहे हो, ये स्टोरीज आपको पसंद आ रही है, आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी. टेस्ट ट्यूब बेबी. सबसे पहले जैसे ही हम ये नाम सुनते हैं तो हमारे सबके मन में एक ही सवाल आता है, क्या ये प्रक्रिया पेनफुल है? क्या आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर एक पेनफुल प्रोसीजर है? तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ स्टेप्स होती हैं. जैसे कि सबसे पहले आपकी बॉडी में हार्मोन्स को एक्टिव करने के लिए हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं. सेकंड, एग्स को रिट्राइव किया जाता है, यानी कि एग पिकअप की प्रक्रिया होती है. नेक्स्ट आती है एग को इम्प्लांट. नेक्स्ट होता है एम्ब्रियोज इम्प्लांट करना. तो ये इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू पूरा आईवीएफ प्रोसीजर किया जाता है. सो इसके ये कुछ बेसिक एंड मेजर स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट की जाती है. पहली स्टेप की तरफ मूव करते हैं जिसमें होता है हार्मोन्स के इंजेक्ट करना. आपकी बॉडी में एग्स को डेवलप करने के लिए, एग्स को स्टिमुलेट करने के लिए, फॉलिकल्स को डेवलप करने के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग नाम के हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं. सबसे पहले जब आप इस प्रोसीजर में एंटर हो जाते हो तो कुछ कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो डेली लगाए जाते हैं. कुछ इंजेक्शंस होते हैं जिनमें गैपिंग के बाद या 2 दिन के बाद या जो भी इनका टाइमिंग होता है उसके अकॉर्डिंग इन्हें लगाया जाता है. तो हेल्दी एग्स के डेवलपमेंट के लिए ये हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं. समटाइम्स क्या होता है कि एग्स बनना कम हो जाते हैं या एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी में जो भी फर्क होता है उसको बैलेंस करने के लिए, एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए ये हार्मोन्स के इंजेक्शंस आपको लगाए जाते हैं कुछ दिनों तक. इसमें पेन होता है बट नॉर्मल इंजेक्शन जैसा हम लगवाते हैं बिल्कुल वैसा ही इंजेक्शन वाला पेन होता है. सो दिस इज नॉट अ वेरी पेनफुल इंजेक्शन. चाहे आपको डेली लग रहे हैं, चाहे आपको 2 दिन के बाद लग रहे हैं. कुछ कुछ इंजेक्शन होते हैं जिनको बिल्कुल टाइम पे लगाना होता है कि जैसे आपने आज उसे 2 बजे लगाया तो कल वो आपको वापस 2 बजे ही लगेगा, तभी वो प्रॉपर वर्क करेगा, तभी उसकी जो फॉलिकल्स हैं वो प्रॉपर टाइम पे डेवलप होंगे. प्रॉपर पूरा सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है, उसको वैसे ही फॉलो करना होता है. जो मेडिसिन है, जो इंजेक्शन है, जिन्हें टाइम पे लेना है तो उन्हें टाइम पे ही लेना होता है, तभी जाके जो हमारे एग्स है वो प्रॉपर टाइम के पहले रिलीज नहीं होते हैं. मतलब जिस टाइम पे उन्हें रिलीज होना होता है तभी रिलीज होते हैं. तो उतना ही सुई जितनी चुभती है उतना ही इसमें पेन होता है. इस वाली स्टेप में सिर्फ ना के बराबर ही पेन होता है. नाउ मूव ऑन टू द सेकंड स्टेप. जब एग पिकअप किया जाता है, एग रिट्राइव जिसे हम बोलते हैं. सो एग रिट्राइव के प्रोसीजर में यानी कि जब एग प्रॉपर बन जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं तो उन्हें बाहर निकाला जाता है वुमन की बॉडी से. तो इस प्रोसीजर में आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है तो आपको कुछ पता नहीं चलता है. उसमें एक पतली सी निडल डालकर एग्स को रिट्राइव किया जाता है, एग्स को पिकअप किया जाता है. हार्डली ये प्रोसीजर 10 से 15 मिनट का होता है और इसमें एनेस्थीसिया के थ्रू, ये जो पूरा प्रोसेस है एनेस्थीसिया के थ्रू होता है. तो उस समय आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है. लेकिन जैसे जैसे एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम होने लगता है वैसे वैसे थोड़ा सा पेन स्टार्ट होने लगता है. तो इट इज नॉट लाइक अ मेजर पेन. ये बहुत मेजर सर्जरी नहीं होती है. सो ये एक बहुत मेजर सर्जरी नहीं होती, माइनर सी सर्जरी होती है कि नॉर्मली 3 से 4 दिन तक रहता है. उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो. सो ये वाला पेन जो होता है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ 2 से 3 दिन तक आपको थोड़ा सा पेन फील होगा क्योंकि ये आपकी बॉडी से निडल के थ्रू एग्स को पिकअप किया जाता है. सो ये प्रोसीजर लाइक एक सर्जरी हुई. नाउ नेक्स्ट स्टेप है एम्ब्रियोज को ट्रांसफर करना. बॉडी के बाहर एग और स्पर्म को मिलाया जाता है तो फिर वो एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है. नाउ उस एम्ब्रियो को विमन की बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है. उनका ये सब प्रोसीजर डिसाइड होता है कि कब इम्प्लांट करना है, कितने दिनों के बाद इम्प्लांट करना है. सो ये सारा प्रोसीजर प्री डिसाइड होता है कि कितने दिनों के बाद, एम्ब्रियो बनने के कितने दिनों के बाद ये प्रोसीजर इम्प्लांट करना है. सो ये जो एम्ब्रियो इम्प्लांट करने वाला प्रोसीजर होता है ये बिल्कुल पेनलेस होता है. इसमें आपको पता भी नहीं चलता. इसमें विदाउट एनेस्थीसिया एम्ब्रियो इम्प्लांट कर दिया जाता है. हार्डली 2 मिनट
मिनट का प्रोसीजर होता है और बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, बिल्कुल पेनलेस होता है, आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ इसमें एक चीज होती है, आपको यूरिन होल्ड करने के लिए बोला जाता है, तो वो यूरिन होल्ड करना और जब तक आपका नंबर आता है वो वाला जो प्रोसीजर होता है वो आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक होता है कि पता नहीं क्या होगा, थोड़ी सी टेंशन होती है उस समय, थोड़ा सा स्ट्रेस होता है और थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी होती है, बिकॉज यू आर इन द फाइनल प्रोसेस। जब प्रॉपर आपका यूरिन होल्ड हो जाता है तभी आपको एम्ब्रियो इम्प्लांट किया जाता है। सो दिस इज द फाइनल प्रोसीजर। उसके बाद 14 डेज के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें पता लगता है कि पॉजिटिव है और नेगेटिव है। टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर ये कुछ स्टेप्स होती हैं जो कि मेजर भी होती हैं और यही इम्पोर्टेंट होती है और इसी में एक्चुअली सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो होता है हार्मोन के इंजेक्शन, जैसा कि हम नॉर्मली इंजेक्शन लगाते हैं तो उतना ही पेन होता है, यानी कि न के बराबर पेन होता है। दूसरा प्रोसेस जब एग को पिकअप किया जाता है उसमें थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन बहुत मेजर पेन नहीं होता, वो लाइक माइनर सर्जरी काइंड ऑफ होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा पेन तो नहीं होता है क्योंकि वो पूरा प्रोसेस एनेस्थीसिया के थ्रू होता है। नाउ थर्ड, एग को इम्प्लांट करना यानी कि एम्ब्रियो को इम्प्लांट करना, तो उसमें आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, वो पूरा का पूरा पेनलेस होता है। तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं। आई एम श्योर आपको क्लेरिफाई हो गया कि ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी की पूरी प्रक्रिया है ये इतनी पेनफुल नहीं है। इसके बाद आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। बाद में प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए प्रोजेस्टेरोन करके इंजेक्शंस दिए जाते हैं, तो वो भी नॉर्मल जैसे इंजेक्शंस होते हैं वैसे ही इंजेक्शन होते हैं, कोई स्पेशल इंजेक्शन नहीं होते हैं कि बहुत ज्यादा पेन होता है या ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जैसे इंजेक्शन का पेन होता है वैसा ही प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन का पेन होता है। इसमें ट्विंस के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए आपका मिसकैरेज ना हो या अननेसेसरी ब्लीडिंग ना हो, इसलिए प्रोजेस्टेरोन करके इंजेक्शंस होते हैं जो प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए दिए जाते हैं। तो वो कॉन्टिन्यूसली भी लग सकते हैं, पूरी प्रेगनेंसी में भी लग सकते हैं, और थाइज में भी एक इंजेक्शन लगता है, वो तो आप सेल्फ भी लगा सकते हो। वो तो बिल्कुल मिनिमल सी जैसे सुई चुभती है बिल्कुल लाइक वैसा आपको पेन फील होता है, और वो खुद ही आप लगा लेते हो तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कोई पेन हो रहा है। या दिस इज ऑल अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी की। आई थिंक आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए। आईवीएफ इज नॉट अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। यू रियली होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू सून इन द नेक्स्ट स्टोरी। टिल देन बाय, टेक केयर।